शरद पवार का दावा 3 महीने में लौटेंगे सारे विधायक। अजीत पवार की बातों का कोई महत्व नहीं। अजीत पवार, प्रफुल्ल पटेल, सुनील तटकरे एनसीपी से बर्खास्त। दोनों गुट अब शक्ति प्रदर्शन में जुटे, जल्द ही तस्वीर होगी साफ। अजीत पवार ने बगावत कर दी, शिंदे की सरकार में डिप्टी सीएम बन गए। दावा कर रहे हैं कि उनके साथ 40 विधायक हैं, लेकिन अभी तक अजीत 40 विधायकों की परेड नहीं करा पाए। 1 दर्जन से ज्यादा विधायक उनके साथ ही आए हैं। दूसरी ओर एनसीपी चीफ शरद पवार ने साफ कर दिया है कि जो लोग गए हैं वो सभी लौटेंगे और 3 महीने बाद एनसीपी फिर खड़ी हो जाएगी। अजीत खेमे या कई विधायकों ने फोन किया है, कहा कि हमारी विचारधारा एनसीपी से अलग नहीं है, हम आपके साथ हैं। अजीत पवार क्या कहते हैं उनका कोई महत्व नहीं है। इस बीच अजीत पवार के साथ गए नेताओं पर कार्रवाई शुरू हो गई है। अजीत पवार पर पहले ही एक्शन लिया जा चुका है और अब शिंदे सरकार में मंत्री बनने वाले विधायकों पर भी एक्शन लिया गया है। अजीत पवार सहित सभी 9 विधायकों की शिकायत पार्टी ने विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर से की है। सभी को अयोग्य घोषित करने की मांग की है। इस बीच नार्वेकर का बयान भी सामने आया है। उन्होंने कहा कि अजीत पवार की ओर से भी कहा गया है कि वो विधायक दल के नेता हैं, उनके साथ कितना समर्थन है पहले वो ये देखेंगे, उसके बाद ही कोई फैसला करेंगे। दूसरी ओर शरद पवार एक्शन में है। उन्होंने अजीत पवार, पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष प्रफुल्ल पटेल और सुनील तटकरे को एनसीपी से बर्खास्त कर दिया है। प्रफुल्ल पटेल को तो शरद पवार ने रविवार को ही चेतावनी दी थी, साफ कर दिया था कि अगर पटेल ने इस्तीफा नहीं दिया तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। पटेल ने इस्तीफा नहीं दिया तो उन्हें बर्खास्त कर दिया गया। सिर्फ पद ही नहीं छीना गया बल्कि पार्टी से बर्खास्तगी भी कर दी गई। तो अजीत के शपथ ग्रहण में जाने वाले पार्टी के क्षेत्रीय महासचिव शिवाजी राव गर्जे, अकोला शहर जिला अध्यक्ष विजय देशमुख और मुंबई डिवीजन के कार्यकारी अध्यक्ष नरेंद्र राणे को भी पार्टी से बाहर निकाल दिया गया है। दरअसल अजीत पवार की बगावत के बाद से उन पर कोई कार्रवाई नहीं किए जाने के बाद से ये सवाल उठने लगे थे कि क्या शरद पवार का इस बगावत को समर्थन मिला हुआ है। इसके बाद शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले ने पार्टी चीफ को पत्र लिखा और बागियों पर कार्रवाई की मांग की, जिसके बाद शरद पवार ने एक्शन लिया है। वैसे शरद पवार अब जमीन पर पार्टी को फिर से मजबूती देने में जुट गए हैं। वो लोगों से मिल रहे हैं, पार्टी को फिर से खड़ी करने की बात कर रहे हैं। साफ कर दिया है कि जो लोग वापस लौटेंगे उन्हें माफ कर दिया जाएगा और उम्मीद भी जताई है कि जो लोग गए हैं वो 3 महीने के अंदर लौट आएंगे। उन्होंने कहा कि इस तरह की बगावत का वो पहले भी सामना कर चुके हैं, लेकिन जो लोग मुझे छोड़कर गए हैं वो चुनाव नहीं जीत पाए हैं और भविष्य में ही जो लोग जाएंगे वो चुनाव जीत कर नहीं आ पाएंगे। पवार ने कहा कि बीजेपी विपक्षी पार्टियों को तोड़ने का खेल पूरे देश में खेल रही है। अगर बीजेपी को नहीं रोका गया तो देश का लोकतंत्र ही मुश्किल में फंस जाएगा। शरद पवार पार्टी को एक बार फिर से एकजुट करने में लगे हैं, तो उन्हें विपक्षी दलों का समर्थन भी मिल रहा है। आरजेडी चीफ लालू यादव ने कहा कि शरद पवार मजबूत नेता हैं, वो इस बगावत का सामना करेंगे और मजबूती से वापसी करेंगे। इस बीच अजीत खेमे की ओर से भी शरद पवार को चुनौती दी जा रही है। प्रफुल्ल पटेल ने दावा किया कि अगर हमारे पास विधायकों का समर्थन नहीं होता तो क्या हम इतना बड़ा कदम उठाते। हमें यह बताने की जरूरत नहीं है कि अजीत के साथ कितने विधायक हैं। अजीत पवार ने भी लोगों को यकीन दिलाते हुए कहा कि जितना लोग सोच रहे हैं उससे भी ज्यादा उनके पास समर्थन है। एनसीपी ने बताया कि शिवसेना बीजेपी गठबंधन को युति कहा जाता है। अब इसमें एनसीपी भी जुड़ गई है, इसलिए अब ये महायुति हो गई है और इसे महागठबंधन कहा जाएगा। इस दौरान अजीत एंड पार्टी ने कहा कि एनसीपी पार्टी उनकी है, अगर किसी को इस पर कोई संदेह है तो वो इलेक्शन कमीशन जा सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, द नव दर्पण न्यूज।